इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अहिंसा टेंट हाउस में धधकती रही आग, 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छिहत्तर जोड़ी पहलवानों ने दंगल में दिखाया दाव पेच। चक्की के पास जुआ खेलते पकड़े गए 7 आरोपी। हनुमान व्यायामशाला दंगल में देश भर के पहलवानों ने जमाई ताकत। औरत में निकले झंडा मोहल्ला के महाराजा। शहर के छोटी बाजार क्षेत्र में शनिवार देर रात अहिंसा टेंट सप्लाई की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में दुकान से कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। अचानक हुई इस घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं का भी विशेष योगदान रहा, जिससे आग बेकाबू नहीं हो पाई और आसपास की दुकान और घर सुरक्षित रहे। आगजनी की इस घटना में दुकान का रखा हुआ सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हुआ है बट कंट्रोल पा लिया गया है आग पर और अपने 3 टैंकर नगर पालिक निगम के जो रिजर्व रहते हैं वो लगे। सुरक्षा उपकरण मौके पर अभी तुरंत में जो उपलब्ध था वो लेके आए हैं। सर काफ़ी दिक्कत गई उसमें आग बुझाने में। सफोकेशन हो रहा था, पहली चीज़ तो जो धुआं हो रहा था उसमें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैं और मेरा जो ऊपर है, हम दोनों ने मिलकर पूरी आग बुझाया। किसी तरह आग लगी थी तो उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और सब सारा पुलिस बल और हमारे अधिकारी पहले पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम तो उसमें पहुंची है और उन्होंने पूरा फायर को कंट्रोल किया। वर्तमान में फायर पूरी कंट्रोल है। अभी देखेंगे कि उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है और शासन से उसकी क्या मदद की जा सकती है। गणेश विसर्जन उत्सव पर हर साल की तरह इस बार भी शहर में दंगल का महाआयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर तक चले मुकाबलों में कुल 76 जोड़ी पहलवानों ने दमखम दिखाया। दंगल का आकर्षण महिला पहलवानों की भागीदारी रही, जिसमें 6 महिला पहलवानों ने दांव पेच दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया। फाइनल मुकाबले में बड़ी माता व्यायामशाला के शिवा पहलवान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र, राशि व फल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषव यादव, शंटी बेदी मुख्य अतिथि और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पहले एक समय था जब लड़कियां इस क्षेत्र में नहीं आती थी, लोगों को लगता था कि कुर्सी में कम से कम लड़कियां नहीं आ सकती, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर उसमें लड़कियां आए, चाहे पुलिस में बोलो, सेना में बोलो, कुर्सी में बोलो, तो आज कदम से कदम मिलाकर जो हम कहते थे वो समय आ गया कि आज हर जगह कदम से कदम मिलाकर महिलाएं हमारे साथ चल रही है, लड़के हमारे साथ चल रही है और यही बदलता हिंदुस्तान है। और कितने भी बदल जाए लेकिन एक कुर्सी का पैटर्न नहीं बदलना चाहिए। एक कुर्सी में लेने वाली खुशबू की जो ये इसकी खुशबू जो है उसकी अलग महक है। भारत में कोई बहुत ज्यादा कार्यक्रम में बहुत ज्यादा कोई ऐसे साधन नहीं होते थे। गाँव में हर जगह दंगल कुर्सी दरवाजी का कार्यक्रम हुआ करता था। तो आज भी जीवित है, ये देख के बहुत ही खुशी होती है और साथ ही साथ मैं समिति के सदस्यों को अनुरोध करता हूँ कि इसको और बड़े रूप में, जैसे कि मुकुल भैया ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से लगातार इसमें तीव्रता से वृद्धि हो रही है। माता पिता को धन्यवाद देते हैं, जिनको बुलाने वाले सारे को धन्यवाद देते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और एएसपी आयुष गुप्ता के निर्देशन में जुन्नारदेव थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बघेल ने टीम के साथ ग्राम पंचायत दातला स्थित चक्की के पास संचालित हुआ फड़ पर दबिश दी। इस कार्रवाई में 7 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6500 नगद और 52 पत्तों की ताश की गड्डी जब्त की गई, जबकि 3 आरोपी फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में श्री हनुमान व्यायामशाला समिति के तत्वाधान में
जगन्नाथ हाई स्कूल मैदान में 75वां विशाल इनामी दंगल बड़े उत्साह से संपन्न हुआ। दिन भर चले दंगल में देश भर से आए नामी पहलवानों ने दमखम दिखाया। कुल 80 कुश्तियों में सौरभ सिहोर और राहुल चांदा मेहता के बीच का फाइनल मुकाबला बराबरी का समाप्त हुआ। द्वितीय पुरस्कार गगन सागर और तृतीय पुरस्कार गांधी बालाघाट ने जीता। वहीं महिला वर्ग में पूजा छिंदवाड़ा ने विजय हासिल की। आयोजन को सफल बनाने में समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो की अहम भूमिका रही। दंगल में प्रदेश व जिले के अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य बन गया। रोहित पहलवान तालीवाड़ा और नीलेश पहलवान क्योलारी समय 2 मिनट चालू। आदरणीय महेश टंडन जी से निवेदन है कि ऊपर कृपया कर मंच पे आए। हनुमान में हम सारा उनका हार्दिक स्वागत। बहुत जोरदार पहलवान मानू राजपूत जी की तरफ से 101 रुपए की जी, बहुत बढ़िया पहलवान। गणेश प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर ग्राम कुंडा में विभिन्न समितियों और परिवारों ने भव्य जुलूस निकालकर गणराज को विदाई दी। इस बीच झंडा मोहल्ला समिति द्वारा रथ पर सजाई गई गणेश प्रतिमा पूरे गांव के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रतिमा को छतरी, लाइटिंग, साज-बाज, डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ रथ पर निकाला गया, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी उत्साह पूर्वक शामिल हुए। गांव में परंपरागत रूप से समिति द्वारा ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य साधनों से विसर्जन किया जाता है, लेकिन झंडा मोहल्ला समिति की अलग पहल ने इसे खास बना दिया। खास बात यह रही कि बड़े बड़े मंदिरों से सालाना आमदनी प्राप्त करने वाली सक्षम समितियां भी इतना भव्य आयोजन नहीं करती हैं, जबकि झंडा मोहल्ला समिति छोटे परिवारों और दैनिक मजदूरी करने वालों के सहयोग से यह आयोजन करती है। ग्रामवासियों में इस अनोखे और भव्य विसर्जन की खूब चर्चा रही और सभी ने समिति की सराहना की। महापौर विक्रम महके ने रविवार को बिरसा मुंडा कॉलोनी में लगभग 3 लाख की लागत से बने ओपन जिम और सिटिंग चेयर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। महापौर ने कहा कि पौधारोपण के साथ उनका संरक्षण भी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में पार्षद संगीता सुरेश उइके, बिरसा मुंडा सामाजिक समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद रहे। ईद मिलादुन्नबी और शिक्षक दिवस के अवसर पर इंदिरा नगर स्थित तरबियत वर्ल्ड विद्यालय में टी वर्ल्ड मल्टी विद्यालय और हमारा संकल्प वेलफेयर एसोसिएट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 150 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वच्छता अपनाने और नियमित जांच कराने की अपील की। वहीं महापौर विक्रम महके ने शिविर में उपस्थित होकर कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय समय पर जांच करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज ही मजबूत नगर और राष्ट्र की नींव रख सकता है। महापौर ने आयोजकों की पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। चाहते हैं कि ये जो हमें डॉक्टर बंदेवाल जी जो है यहाँ पे जो मटेरियल से करवा रहे हैं और ये तरबियत मल्टी वेलफेयर विद्यालय के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए मतलब प्लास्टिक का किस प्रकार से यूज किया जाए, उसको रिसाइकिल ना करते हुए यूज करने वाली बात हम लोग करते हैं। क्योंकि किसी प्रकार का यदि अगर हम लोग इस बॉटल को यदि 6 बॉटल को यदि एक रस्सी में बांध के हम अपने कमर में बांध देते हैं, अपने चेस्ट में बांध देते हैं, तो निश्चित रूप से एक गिरते व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं।